जीवन नश्वर है। जो आया है उसका नष्ट होना पूर्णतया तय है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक मनुष्य रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य भौतिक साधनों में ही सुख ढूंढता है। वो जीवन भर भागता है, लेकिन किसकी तलाश में? जब से चेतना का स्तर बढ़ा है, अनेकों खोज और आविष्कार हुए हैं, लेकिन किस लिए? क्या आपने कभी सोचा है? मनुष्य ने जितने भी खोज और आविष्कार किए हैं वो अपनी सुख सुविधा के लिए ही किए हैं। वह उन भौतिक साधनों में सुख और शांति ढूंढता है जो सीमित समय तक उसके पास में है। इसी कारणवश उसकी सुख और शांति भी सीमित है। वास्तविकता में तो मनुष्य की अशांति का कारण उसकी स्वयं की इच्छाएं हैं कि वो एक इच्छा की संतुष्टि करता नहीं कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और फिर वो उसे संतुष्ट करने के लिए उसके पीछे भागता है। पर वो ये कभी समझता ही नहीं कि जिस संतुष्टि की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा है वो उसके स्वयं के अंदर है, न कि बाहर। सांसारिक झमेलों में फंसकर वह यह भूल चुका है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। और जिसने खुद से यह प्रश्न पूछा उसने उत्तर की तलाश में सनातन सत्य को जान लिया। अब ये सनातन सत्य क्या है? अगर इसे एक वाक्य में समझा जाए तो सनातनम नित्यम च अनादि मध्यांत रहितम सनातनम, अर्थात सनातन वह है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो अनंत है, जो शाश्वत है। भारतीय संस्कृति में सनातन सत्य को समझने और समझाने के लिए दर्शनों की रचना की गई। अब ये समझते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए। अर्थात दर्शन वह ज्ञान है जो सत्य को जानने का मार्ग बताता है। सनातन सत्य में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इन्हें श्रुति भी कहा जा सकता है क्योंकि इन्हें मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया गया। वेद की मान्यता के अनुसार इन्हें ऋषियों या महर्षियों के आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। वेद मुख्य प्रकार से 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह है जो कि सबसे पुराना माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्र है जो कर्म कांड के लिए उपयोगी हैं। सामवेद में उपासना संबंधी मंत्रों का संग्रह है और अथर्ववेद में व्यापार, स्वास्थ्य, वैद्यकीय ज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा की गई है। सनातन संस्कृति में दर्शनों के 2 मत हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। जो ईश्वर की स्थिति वेदों में मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जो नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक श्रेणी में मुख्यतः 6 दर्शनों की रचना की गई है, जो कि क्रमशः है: सांख्य दर्शन, यह 6 दर्शनों में सबसे पुराना माना जाता है, जिसकी रचना कपिल मुनि द्वारा की गई थी। योग दर्शन लगभग 500 ईसा पूर्व उभरा, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि द्वारा की गई और यह सांख्य से निकटता से संबंधित है। यह दुख से मुक्ति पाने के साधन के रूप में योग के अभ्यास पर जोर देता है। न्याय दर्शन, ऐसा माना जाता है कि न्याय दर्शन की स्थापना महर्षि गौतम द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। यह तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विश्वसनीय ज्ञान के साधन स्थापित करना है। वैशेषिक दर्शन की स्थापना महर्षि कनद द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी और यह न्याय से निकटता से संबंधित है। यह तत्व मीमांसा और वास्तविकता की प्रकृति के अध्ययन पर केंद्रित है। मीमांसा दर्शन न्याय और वैशेषिक के लगभग उसी समय उभरा, जिसकी रचना महर्षि जामिनी द्वारा की गई और मुख्य रूप से वेदों की व्याख्या और वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन से संबंधित है। वेदांत दर्शन 6 दर्शनों में सबसे नया है, जिसकी रचना ऋषि बादरायण द्वारा की गई। यह एक गैर द्वैतवादी दर्शन है जिसमें व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना की एकता पर जोर दिया गया है। इसमें कई उपविद्यालय भी शामिल है, जिनमें अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत भी शामिल है। अब बात करते हैं नास्तिक दर्शनों की, जिसमें 3 दर्शन प्रमुख हैं: जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं चारवाक दर्शन। ये नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। इनमें ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए विज्ञान एवं तर्क को आधार माना गया है। ये धर्मशास्त्रों की प्रधानता को नहीं मानते। जैन दर्शन में अहिंसा एवं अनिकांतवाद का प्रमुख सिद्धांत है। इस दर्शन में संसार के समस्त जीवों के प्रति करुणा और सम्मान को महत्व दिया जाता है। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 अध्यायों के मार्ग प्रमुख हैं। चारवाक दर्शन विज्ञान और तर्क पर आधारित है। यह ईश्वरीय अस्तित्व को अस्वीकार करता है। इसमें परमाणुमान को ही मान्यता दी गई है। ये थे भारतीय दर्शनों के अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। भारतीय संस्कृति में ये दर्शन के अध्ययन और अध्यात्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है
और इनके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को अधिक सार्थक और उदार बना सकता है। मित्रों, सनातन संस्कृति ज्ञान का वह अटल सागर है जिसमें जितनी गहराई में उतरोगे ज्ञान के उतने ही मोती पाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर और भी चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज्ञान की कुछ बातें पहुंचा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।